हेडलाइन सब सुनाएगा अपन आज इन योगीपीडिया एपिसोड नंबर 59। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। पुष्पा 2 के मेकर्स अचानक हो गए हैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव और धड़ाधड़ पोस्टर पे पोस्टर रिलीज किए जा रहे हैं। रिसेंटली 50 डेज टू गो वाला पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया और देख लो, बन गई न्यूज। शायद ये सब ऐसा पहली बार ही हो रहा है जब कोई मूवी के इतने सारे पोस्टर रिलीज किए जा रहे हो। अब मार्केटिंग में अदर मूवीज वाले कैरेक्टर रिवील्स पोस्टर या ग्लिम्स वगैरह डालते ही है, पर फर्स्ट हाफ की एडिटिंग डन, 75 डेज टू गो, 50 डेज टू गो, ये सब पोस्टर शायद ही कोई मूवी रिलीज करता होगा। पर कोई बात नहीं पुष्पा भाऊ, तुम चाहे डायरेक्ट मूवी लेके आओ, तब भी ये मूवी बहुत चलने वाली है। वैसे पोस्टर से याद आया, दिवाली के दिन होने वाली मूवी क्लैश में हर कोई बाजी मारना चाहता है और इसके लिए एक दूसरे के कंपटीशन में इन्होंने भी पोस्टर खेलना चालू कर दिया। मैं भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन की बात कर रहा हूँ और मेकर्स अब बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स को थिएटर और मॉल के बाहर लगा रहे हैं, जबकि मूवी को अभी और भी ऑलमोस्ट 10-15 दिन बाकी है। होर्डिंग से काम नहीं बन रहा तो सिंघम वालों ने 11,000 वड़ा पाव बांट डाले। भाई दान पुण्य करो, कोई वांदा नहीं है, अच्छा है, पर मूवी प्रमोशन के नाम पे नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। उससे अच्छा सीधे सीधे मूवी की टिकट सी बांट डालो, अच्छा रहेगा। खैर, भूल भुलैया भी कोई कम नहीं है प्रमोशन के मामले में। अभी उन्होंने एक ही गाने को तीसरी बार रीमेक करके मूवी को बचाने की सस्ती सी कोशिश की है। सस्ती मतलब, हालांकि खर्चा बहुत किया होगा, पर एक नया गाना ला देते तो और भी अच्छा होता। रीमेक के नाम पे सेम ही गाना तीसरी बार सुनाना थोड़ा ज्यादा हो गया। वैसे एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने गलती से कह दिया कि कियारा आडवाणी भी है क्लाइमेक्स में। वैसे हिंट दी है उन्होंने। अब ये गलती से जानबूझ के बोल दिया या जानबूझ के गलती से बोलने की एक्टिंग की प्रमोशन के नाम पे, ये तो खैर गलती करनी ही थी तो अक्षय कुमार ही बोल देते, मूवी का माहौल 10 गुना ऐसे ही बढ़ जाता। वैसे अक्षय कुमार से भी याद आया, अक्षय कुमार की अनाउंस हो गई है नई फिल्म। मूवी का कोई टाइटल फाइनल नहीं हुआ है, बट स्टोरी है एक बैरिस्टर सी शंकर नायर की, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उन्होंने जालियनवाला बाग हत्याकांड की सच्चाई बाहर लाई थी। धर्मा प्रोडक्शन ने खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट पे इस मूवी का अनाउंसमेंट किया है, जिसके कास्ट में उन्होंने अक्षय कुमार के अलावा और 2 स्टार का नाम रिवील किया है, आर माधवन एंड अनन्या पांडे। वैसे आर माधवन तो फिर भी टैलेंटेड है, पर अनन्या, अच्छा हाँ, धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है, समझ गया। वैसे मूवी आएगी 14 मार्च 2025 को थिएटर में। अगली न्यूज, नेक्स्ट मंथ दिवाली के महा क्लैश के बाद कुछ ही दिनों में आएगी सूर्या एंड बॉबी देओल स्टारर कंगुआ, और कंगुआ के मेकर्स भी अब जोरों शोरों से प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। मूवी के डायरेक्टर शिवा ने मूवी की लेंथ के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि मूवी की लेंथ सिर्फ 2 घंटे 26 मिनट की होगी, जिसमें 2 घंटे डेडिकेटेडली सिर्फ पीरियड ड्रामा होगा और बचे हुए 26 मिनट प्रेजेंट एरा की स्टोरी होगी। और हाँ, मूवी के लेंथ में टाइटल कार्ड्स या क्रेडिट इंक्लूड्स नहीं होंगे और नंदू वाला ऐड भी नहीं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, सीबीएफसी बोर्ड ने अक्षय कुमार की नंदू की एंटी स्मोकिंग ऐड को रिमूव कर दिया है। थैंक गॉड, सो नो मोर नंदू एड इन थिएटर्स नाउ। वैसे सीबीएफ से भी याद आया, कंगुआ रनआउट स्टारर इमरजेंसी के ऊपर ही इमरजेंसी लागू हो गई थी कुछ दिन पहले, आपको तो पता ही है, पर सुना है कि अब इस मूवी को दोबारा सीबीएफसी बोर्ड ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद कंगना रनौत ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट डाल के की है। वैसे इलेक्शन सर पे है महाराष्ट्र में, तो ऐसे में ये फिल्म जो एंटी बीजेपी लग रही है, तो इलेक्शन के पहले ऐसी फिल्म लाना ओके कंट्रोवर्शियल हो सकता है। वैसे कंट्रोवर्सी से याद आया, मार्टिन कॉयल की जली, मार्टिन कॉयल जली और उसका धुआं इतना निकला कि बहुत से यूट्यूबर्स उस धुएं की आड़ में दब गए। खैर छोड़ो, कहीं अगला लीगल नोटिस ना भेज दे फिर से। इफ यू नो यू नो। अगली न्यूज, कुछ दिन पहले बेबी जॉन का एक धांसू वाला जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर का ग्लिम्स वीडियो आया था, और अब कुछ न्यूज की माने तो इसका टीजर आ सकता है, वो भी थिएटर में सिंघम अगेन मूवी के साथ। वैसे मूवी का 5 मिनट का फुटेज ऑलरेडी बिग सिने एक्सपो में दिखाया जा चुका है। न्यूज की माने तो टीजर 1 मिनट 30 सेकंड का होगा, विद फुल ऑफ एक्शन एंड मासी लुक ऑफ वरुण धवन। एंड टीजर के बाद मूवी का मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कुछ सॉन्ग्स रिलीज किए जाएंगे और फिर
दिसंबर के स्टार्टिंग में ट्रेलर भी लॉन्च किया जाएगा। वैसे वरुण धवन के इस मूवी से पहले नवंबर में उनकी एक और एक्शन पैक्ड वेब सीरीज आ रही है, सिटाडेल हनी बनी, जो रिलीज होगी 7 नवंबर को, जिसका रिसेंटली ट्रेलर भी आया था। 2 मिनट 51 सेकंड के इस ट्रेलर में एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है एंड कॉमेडी भी, वो भी प्रॉपर राज एंड डी के स्टाइल वाली। दिल्ली से हूँ वाला डायलॉग इज एक्चुअली गिविंग इंडियन वाइब टू दिस सिटाडेल सीरीज। ट्रेलर से इतना तो पता चल रहा है कि वरुण धवन का बनी कैरेक्टर एक स्पाई एजेंट है जो समंता प्रभु के हनी कैरेक्टर को अपने स्पाई एजेंसी में ज्वाइन कराता है। लेकिन फिर इन दोनों में कुछ अनबन हो जाती है और वो अलग हो जाते हैं, पर किस्मत उनको फिर से मिलवाती है। बट इस सारे चक्कर में हनी की बेटी नाडिया खतरे में आ जाती है, जिसको बचाने अब हनी कुछ भी करेगी। वैसे आपको बता दूं, सिटाडेल हनी बनी ये एक स्पिन ऑफ सीरीज है हॉलीवुड की सिटाडेल टीवी सीरीज की, जिसमें ऑलरेडी हनी की बेटी नाडिया है, जिसको प्ले किया था खुद प्रियंका चोपड़ा ने। पर हॉलीवुड सीरीज का इंडियन स्पिन ऑफ थोड़ा सा तो अजीब है, पर राज एंड डी के है विद रूसो ब्रदर्स, तो एंटरटेनमेंट तो पक्का ही होगा। वैसे कुछ दिन पहले एक और टीजर आया था, विश्वम्भरा, स्टारिंग मेगा स्टार चिरंजीवी। इस टीजर से कुछ ज्यादा रिवील तो नहीं होता है, पर इसके विजुअल्स कमाल के लग रहे हैं। एक इविल फोर्स है जो किसी और प्लेनेट से आ रही है, बहुत सारे यूनिक क्रीचर्स है जो जैसे कि ये विंग्स वाला घोड़ा, उड़ते हुए और जमीन पर चलते हुए डायनासोर जैसे दिखने वाले कुछ क्रीचर्स भी है, और ये बड़े कान वाला लड़का भी। तो विजुअली तो ये टीजर टॉप नॉच है, बस स्टोरी और प्रेजेंटेशन वाइज भी अच्छी निकल जाए। आज की न्यूज में बस इतना ही। जाते जाते इतना ही कहूंगा, लीगल नोटिस भेज के करवा ली उसने अपनी झंड। बाकी तुम तो समझ ही गए कौन है असली। बाय।